बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने इसका जो है लाइन्स फ्रॉम द डिजर्टेड विलेज, एक वीरान गांव से चंद सत्रें, ठीक है, कुछ सत्रें, कुछ लाइनें, इसका ये जो है वो ट्रांसलेशन बनती है। ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखा है, ये सेकेंड ईयर की पोएम है और लास्ट पोएम है, लास्ट वाला यूनिट जो बनता है आपका। इसका थीम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और थीम इसका बनता है लव ऑफ नेचर, प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर। तो कुदरत से, फितरत से मोहब्बत, या फितरत को प्रिजर्व करना, बचाना, सेव करना। एक और जो इसका थीम बनता है जो गोल्डस्मिथ का है, वो मेन जो उसका पर्पस है इसको लिखने का, ठीक है, तो ये कि जो डिजर्टेड विलेज था वाज टू मोर्न द पासिंग ऑफ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। तो जो मतलब ये कि कुछ लाइफस्टाइल था ज़िंदगी का, कभी हुआ करता था गांव में, बड़ा प्यारा, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लाइफस्टाइल था, नेचुरल लाइफस्टाइल था। अब उस पे वो का मतलब है मातम करना है, ठीक है। वो एक किस्म का मातम कर रहा है, रो धो रहा है उस ज़माने को, अपने मतलब गोल्डन पीरियड को, कि वो बड़ा ज़बरदस्त नेचुरल किस्म का पीरियड था, टाइम था। अब कहते हैं कि अनडाउटेडली ही टू मच romanticizes and idealizes the beauty and simplicity of the village। तो बिलाशुबा उसको कोई ज़्यादा ही रोमेंटिसाइज कर देता है, कोई ज़्यादा ही ओवर आइडियलाइज कर देता है, ओवर रोमेंटिसाइज कर देता है उस अपने गांव की ब्यूटी को और उसकी सिंप्लिसिटी को, ठीक है, उसकी सादगी को, उसकी प्योरिटी को, उसके अंदर जो खालिसपन पाया जाता है, उसकी इनोसेंस, उसकी मासूमियत को। इसी तरह इसके लोगों की जो ऑनेस्टी है, दयानतदारी है, उसको। और इसी तरह जो उनकी ज़िंदगियों के अंदर वाक़तन जो नेकी का जज्बा पाया जाता है, जेन्युइन गुडनेस जो पाई जाती है, ठीक है, कि मतलब अगर वो लोग, गांव के लोग नेकी करते भी हैं तो उसमें कोई उनका सेल्फ मोटिव नहीं होता, पर्सनल उनकी कोई मोटिव नहीं होते किसी किस्म के, ठीक है। वो बरदाए खुदा नेकी करते हैं कि अल्लाह की ज़ात राज़ी हो जाए, इस किस्म की उनकी नेकी होती है। हमारे सिटीज़ में तो एक ये कहते हैं कि मटीरियलिज्म है, हम तो एक पेंसिल भी उठा के किसी को देते हैं तो सोचते हैं इसका बदले में क्या मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद भी फर्स्ट स्टेंजा में अगर हम आ जाए तो नीचे मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन शार्ट सी दी है फर्स्ट स्टेंजा की, ठीक है। उसमें अगर मेन पॉइंट्स मैं नोट कराऊँ आपको। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर आपने स्टेंजास को अपने काबू में करना है, उसको कंट्रोल में लाना है, आप समझना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये स्टेंजा सारे का सारा मुझे समझ आ जाए, तो उसका तरीक़ाकार जो मेरे मुताबिक है वो यही है कि उसको क्रैम मत करें, बल्कि मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करें। कि फर्स्ट लाइन में उसने अपने गांव के मैदानी इलाकों की, प्लेन्स की बात की है कि उसका गांव जो है बहुत प्यारा है, मोस्ट ब्यूटीफुल है, और प्लेन्स हैं उसके गांव के अंदर, ठीक है, मैदानी इलाके में वाक़। फिर सेकंड लाइन में वो कहता है कि हेल्थ और प्लेंटी ऑफ वेल्थ है, प्लेंटी ऑफ प्रोस्पेरिटी, लॉट ऑफ प्रोस्पेरिटी है, बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी है, खुशहाली है, हेल्थ है, ये सेकंड लाइन में। फिर लेबरिंग स्वेन की बात करता है, जिसको हमने कर दिया सिनोनिम लगा के, हार्ड वर्किंग हम्बल कंट्रीमैन, कि आजिज़ किस्म के, मेहनती किस्म के लोग हैं, इंतसार पसंद, इज्जत पसंद किस्म के लोग हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गई सेकेंड स्टेंजा की मेन पॉइंट्स आ जाते हैं। थर्ड स्टेंजा में हमारे पास जो है वो कहता है कि स्प्रिंग जो है वो भी सबसे पहले आती है, मौसम बहार भी मेरे गांव में सबसे पहले आता है। और फोर्थ वो जो थर्ड लाइन में और फोर्थ लाइन में वो कहता है कि मौसम गर्मा जो है वो डिले करता है, काफ़ी देर तक रहता है, वो देर से जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने एक तो थीम समझ लिया, फर्स्ट स्टेंजा के मेन पॉइंट समझ लिए। और अगर हम इसको एक्सप्लेन करें या इसका पैराफ्रेज करें तो कुछ इस अंदाज से मैंने शार्ट सा लिखा है, देख लो। कहता है कि इन दीज लाइन द पोइट हैज़ डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द विलेज ओबॉर्न। ओबॉर्न उसका खूबसूरत सा शहर है, खूबसूरत विलेज है, उसकी खूबसूरती को बयान किया उसने इन लाइन्स के अंदर, ठीक है। ही कॉल्स हिज विलेज टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज ऑफ द प्लेन। तो इंतहाई खूबसूरत तरीन गाँव कहता है अपने गाँव को, ठीक है।
कहता है कि ही सेज द हार्ड वर्किंग विलेजर्स, वही मैंने जो लेबरिंग्स में, हार्ड वर्किंग विलेजर्स आर वेरी हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा, प्रॉस्पेरिटी का मतलब ही खुशी होता है, हैप्पी, ठीक है, दे आर वेरी हैप्पी, ठीक है। जहाँ पे देखें ना मेन पॉइंट्स को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। हार्ड वर्किंग कर दिया और लेबरिंग से मिलकर उसने हार्ड वर्किंग विलेजेस, ठीक है। वो प्लेन की बात आ गई ना यहाँ पे, ठीक है। दे वर हेल्दी एंड स्ट्रांग, हेल्थ की बात भी आ गई, उसने हेल्थ को भी देख लिया, उसने एक्सप्लेनेशन में लिया है ना, हेल्दी एंड स्ट्रांग। द विलेज पीपल वर्कड हार्ड एंड हैड एवरीथिंग प्लेंटी, इन प्लेंटी कहते हैं, इन प्लेंटी कहते हैं एवरीथिंग इन प्लेंटी, ठीक है, हर चीज़ की उनके पास बहुतात थी। दे लिव्ड अ केयर फ्री लाइफ, बिल्कुल ऐसे आज़ाद सी जिंदगी गुजारते। द क्लाइमेट ऑफ द विलेज वाज सो फाइन दैट स्प्रिंग सीम टू कम देयर देयर वेरी अर्ली। वहाँ पे देर जो है हमने वो वाला IR नहीं लिखना, THER, ठीक है। अब यहाँ पे स्प्रिंग का भी उसने तस्करा कर दिया कि गांव का जो क्लाइमेट है, जो सीज़न है या आबो हवा है, वो इतनी ज़बरदस्त किस्म की है, इतनी फाइन किस्म की आबो हवा है कि यूँ लगता है कि मौसम बहार जो है वो बहुत जल्दी आ गया, ठीक है। और ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल डिपार्टिंग समर स्टेट, देयरफॉर अ लॉन्ग टाइम स्टेट हो गया स्टेट। अच्छा जी, ये हो जाएगा कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की जाती हुई गर्मियाँ जो है वो काफ़ी देर तक वहाँ पे रहती हैं, ठीक है। देर और फार ये अलग अलग करके लिखना था, देर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो वहाँ काफ़ी देर तक जाती हुई गर्मियाँ रहती हैं उसके गांव में। तो फिर वही बात आ गई, डिपार्टिंग समर आ गया, और उसने वहाँ पे कुछ और लिखा था, समर सीजन कहाँ, वो टेक्स्ट में कुछ लिखा हुआ है उसने फर्स्ट स्टैंजा के अंदर कहीं, लिंगरिंग उसने डिपार्टिंग कह दिया, ठीक है। यहाँ पे लिंगरिंग समर कहते हैं तो आप वो पॉइंट लिख लें। और शॉर्ट में अगर कहते हैं तो वेदर ऑफ द विलेज रिमेन्ड फाइन थ्रू आउट द ईयर। अगर किस्सा मुख्तसारी है कि जो गांव का जो मौसम है वो सारा साल ज़बरदस्त रहता है। तो ये तो आपने एक आप कर्सरी वी हैव पेड कर्सरी ऑन द फर्स्ट स्टैंजा। इसी तरह जितने भी स्टैंजास हम इसके पढ़ेंगे उसमें अगर हम लोग मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लें, हर लाइन का एक या दो मेन पॉइंट्स ऐसे अंडरलाइन कर लें जो आप समझते हैं कि अगर हम आपके काबू में आ जाए, अगर ये पॉइंट मुझे याद हो जाए तो ये सारी लाइन मेरे लिए इशू ही कोई नहीं, मसला ही कोई नहीं। और हर स्टूडेंट का अपना एक अंदाज होता है उसको स्टडी करने का। हो सकता है मैंने प्लेन को अंडरलाइन किया, कोई कहे नहीं कि मैं तो प्लेन से तो मुझे नहीं समझ आती, मैं कुछ और इसमें वर्ड को अंडरलाइन करूंगी या करूंगा, तो मुझे समझ वही अंडरलाइन कर लें आप। जिस वर्ड से पूरी लाइन खुलकर आपके सामने आ जाती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके सामने, आप उस वर्ड को अंडरलाइन करें। मैं ये नहीं कहता कि जो मैंने अंडरलाइन कराए उन्हीं को आप पूरे स्टैंजा में अंडरलाइन कर लें। ये तो मैंने अपने अंदाज से आपको अंडरलाइन करा दिए कि जी प्लेन को अंडरलाइन कर लें, हेल्थ को अंडरलाइन कर लें, प्लेंटी को, प्रॉस्पेरिटी को, हार्ड वर्किंग को, स्प्रिंग और समर को अंडरलाइन कर लें। अब आपकी मर्जी है कि आप कौन से लाइन्स को, कौन से वर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं पूरे स्टैंजा के अंदर के, जिससे आपको सारे का सारा स्टैंजा जो है वो आपके यहाँ आप ये कह दें कि आपके हाथ में आ जाता है, आपके दिमाग में आ जाता है, आपको समझ आ जाता है, ठीक है। तो ये था अंदाज इसको समझने का, इसका थीम था, थीम हमें समझ आ जाए, फिर स्टैंजास की अंडरस्टैंडिंग का तरीकाकार हमें समझ आए, फिर कोशिश करेंगे उसके सिनोनिम्स को देखें ग्लॉसरी के अंदर। पहले तो उन्होंने खुद ही ग्लॉसरी हमें दी हुई, ग्लॉसरी से भी ना समझ आए तो फिर गूगल में उसके सिनोनिम्स देख लें डिफिकल्ट वर्ड्स के, तो आपके लिए ये पोएम भी है बिल्कुल एक हलवा बन जाएगी, ठीक है। ये कुछ भी नहीं रहेगी जो बला किस्म की बन के सामने आती है ना हमारे, तो बिल्कुल एक नॉर्मल किस्म का एक टेक्स्ट बन जाएगा जिसको आप आसानी से समझ के हो तो आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मुसलसल मिलते रहें। हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।